अब हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में बोल रहा है लेट एफ यानी फंक्शन जो है डिफाइंड है और फ्रॉम रियल पॉजिटिव नंबर टू रियल नंबर, यानी जो डोमेन होगा वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा और रेंज किसी भी नंबर से हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर, सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। तो क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू निकालना है जब एफ एक्स का जो वैल्यू है वो -2 है, ठीक है ना। हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ एफ एक्स जो दिया हुआ वो है हमारा लॉग ई एक्स, है ना। और दूसरा बोल रहा है कि जो एफ एक्स हमारा है वो -2 है, यानी ये इक्वल टू ये दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम इससे पहले लॉग के बारे में डिस्कस किए थे पिछले एक्सरसाइज में शायद, और इसके बारे में और सारा चीज़ जानकारी हम लोग जानेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लॉग का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं, यानी आपको दे रखा है क्या लॉग ई एक्स जो है वो इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को शायद हम एक बार और बता चुके हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, जब हमको क्या रहता है रूट एक्स इक्वल टू 3 दिया रहता है, तो एक्स का जब वैल्यू निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं ना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर कर देते हैं तो इक्वल टू 9 होता है, तो एक्स इक्वल टू 9 करते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो इस दोनों साइड स्क्वायर करें, या हम लोग दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें तो कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ भी लॉग के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोलते हैं डैट इज द टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसे इसका स्क्वायर कर सकते थे, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम दोनों का बेस ई ले लें, ठीक है ना, ई टू द पावर लॉग ई एक्स इक्वल टू ई बेस में ले लेते ई टू द पावर -2, है ना, कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस करके बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, दोनों के बेस में हमने ई ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई टू द पावर लॉग ई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे क्या नहीं, ये एज ए पावर आ गया, ठीक है ना। लॉग तो पावर ही बताता है, तो पावर में आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पावर लॉग ई एक्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, लॉग बेस में ये है ई और ये क्या है ई टू द पावर -2। ये कैसे करते हैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी। अगर मान लेते हैं 2 का पावर x इक्वल टू, अगर मान लेते हैं 32 दिया हुआ, अगर x निकालना हो तो पावर एक्सपोनेंट, लॉग एक्सपोनेंट ही बता, तो क्या होता है हमारा x जब निकालना होता है x इक्वल टू लॉग बेस में 32 होता है ना। तो यहाँ भी यही किए, ये जो पावर था ना लॉग ई एक्स पावर इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ई, ये यहाँ पे बेस था तो यहाँ पे आ गया और ये इक्वल टू ये हो गया, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग कई डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन हो गया ना आपका, ये वाला पोर्शन दोनों में क्या है, सेम है, यानी तो बाकी ये और ये निश्चित रूप से इक्वल होगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -2 होगा, ठीक है। यही पूछ रहा था, एक्स का वैल्यू पता करना है, तो एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -2, एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, देख लीजिए, है ना। इससे पहले भी हम डिस्कस किए थे और आगे भी लॉग से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रहा है ना तो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कर रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 6, 8, 11, 15, 21 एंड लेट फंक्शन एफ इज डिफाइंड ए टू एन। ए फॉर सेट ए का ही एलिमेंट होगा, यानी डोमेन जो होगा ए से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और एन जो होगा एन फॉर नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, और एफ एन, है ना, या एफ एक्स, ये फंक्शन जो है इज द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन क्या होगा, डोमेन है, तो डोमेन इससे आएगा, तो क्या होगा, पूछ रहा फाइंड द रेंज ऑफ एफ, फाइंड करना है रेंज। तो जैसे एफ एन जो है वो क्या हमारा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, है ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन मतलब डोमेन, और डोमेन क्या है, सेट ए से, तो सेट ए में जो हमारा
f6 होगा, तो f6 क्या होगा, f6 मतलब 6 का n का क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 6 का प्राइम फैक्टर कौन कौन, पहले फैक्टर देखते हैं कौन कौन होता है, 1 2 3 6। इसमें प्राइम नंबर ना ही ये है ना ही ये है, इसमें हाईएस्ट है 3, तो ये हो जाएगा 3। f6 के बाद अगर f10 की बात करें तो 10 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 2 5 10। तो 10 नहीं है प्राइम फैक्टर, ना ही ये है, तो 5 है, इसका 5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 11 के देखें तो 11 का प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 11 ही होगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से f15 की बात करें तो 15 का क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। पहले 15 का फैक्टर देखें कौन कौन है, 1 है 3 है 5 है और 15 है। 15 तो है नहीं, 5 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसी तरीके से f21 की बात करें तो 21 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 7 21 7 होगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज, रेंज कौन कौन आया, तो रेंज ऑफ fn इक्वल टू क्या क्या हो गया, कौन कौन एलिमेंट हो गया, वो हो गया हमारा यहाँ से 3, तो 3 होगा, 5 होगा, ये 5 रिपीट हो रहा है, फिर ये 7 हो गया और 11 हो गया, यही हो जाएगा इसका रेंज। इसी में से कोई रेंज आएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आसान था, उसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x। बोल रहा है इसका रेंज पता करना है। तो रेंज का मतलब यहाँ पे जो f(x) है, इमेज है, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ क्या आ सकता है, ठीक है ना। ये तो बहुत, चूँकि ये जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था, आसानी से हम लोग लिख के निकल सकते, समझना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो डोमेन का मतलब हम x का हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे x के हर एक वैल्यू के लिए sin x डिफाइंड होता है। अगर डोमेन पूछा जाए, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू sin x पूछा जाए, sin x का डोमेन, तो क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हर एक का वैल्यू साइन के x के हर एक वैल्यू के लिए sin x डिफाइंड है। रही बात रेंज, आप कुछ भी ले लो x का वैल्यू, आपको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से क्या होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। और मैक्सिमम जो है ना, कभी भी अगर होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, हाइपोटेनस के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। तो इसलिए जो था साइन x या साइन x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 भी कभी हो सकता है या 1, इसी के बीच में, है ना। यहाँ पे ये नहीं लिखा हूँ -1, ये करली ब्रैकेट में और बिग ब्रैकेट में अंतर है, ये इंटरवल है और ये सिर्फ एज ए सेट है, -1 और 1 नहीं होता, लेकिन ये यहाँ ये नहीं, -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग -1 और 1। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है ना। रेंज ऑफ f(x) का रेंज हमारा ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, ये क्या है, मोड ऑफ x। अगर डोमेन की बात करें, x के हर एक वैल्यू के लिए मोड पॉसिबल है, डिफाइंड है, तो डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन जो होगा ऑफ f(x) इक्वल टू मोड x, है ना। और रेंज जो होगा, हमको पता है रेंज जो होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे x का और इसका जो रिजल्ट होगा f(x) होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज इसका वो क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूडिंग 0 टू इन्फिनाइट, ये होगा इसका रेंज, रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू मोड x, इसका रेंज हो गया। रेंज का मतलब इसका इमेज क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, और रिजल्ट हमेशा और हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा।